हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शिवम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जो आज आपकी कंप्यूटर की क्लास रहेगी उसमें आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस जो हैं किसके ऊपर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे किसके ऊपर, एमसीक्यू ऑन एमएस ऑफिस। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं, इनमें कुछ क्वेश्चंस जो है किसके ऊपर होंगे, वो होंगे आपके शॉर्टकट कीज़ के ऊपर भी। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ के ऊपर आपको तो एक बार मैंने पूरी की पूरी एक डिटेल्ड एमसीक्यू सेशन तो करवाना ही है, तो बीच में कुछ क्वेश्चंस जो है मुझे मिले थे, तो मुझे लगा कि वो आपको एमएस ऑफिस के साथ ज़रूर करवाने चाहिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और आपने अपना स्कोर भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस द F5 की वाइल एडिटिंग इन द नोट पैड ऑफ विंडोज़ 10। ठीक है, जब आप F5 की दबाते हैं, जब आप नोट पैड जो है विंडोज़ 10 का, उसमें जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तब आप F5 की दबाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, द करंट डेट एंड टाइम इज एंटर्ड, नथिंग हैपन्स, नोट पैड विंडो गेट रिफ्रेश्ड, या ऑप्शन नंबर डी, द नेम ऑफ द फाइल इज एंटर्ड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, द करंट डेट एंड टाइम इज एंटर्ड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एक नोटपैड क्या होता है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसकी जो F5 क्या होती है, एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, F5 क्या है, एक ये क्या है, शॉर्टकट की है जो यूज़ की जाती है किसके लिए, करंट डेट एंड टाइम जो विंडोज़ की होती है वो उसमें ऐड करने के लिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस बिलोंग टू द एमएस ऑफिस। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। एमएस ऑफिस की कौन सी एप्लीकेशन इनमें से आती है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल या क्रोम। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, एमएस वर्ड। ठीक है, जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस के पैकेज में अगर आपको पता होगा क्या क्या होता है, वो होता है सबसे पहले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट आता है, फिर उसके बाद एमएस एक्सेस। ये कुछ चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए। जबकि फोटोशॉप, जीमेल और क्रोम जो है ये सब एमएस ऑफिस के पैकेजेस में नहीं आते हैं, तभी ये सब ऑप्शन जो हैं इसके क्या थे, गलत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ये एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब पर्पस क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये मैं लिख देता हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बता दूं। इसका पर्पस होता है टू असिस्ट द टू असिस्ट द यूजर ऑन यूजिंग या ऑन डूइंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये जो है इसका आएगा स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो है ये क्या आता है, काम आता है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह, वेब ब्राउज़र, ये सब क्या है, ये है आती हैं इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपसे और एग्जांपल्स पूछी जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो एमएस ऑफिस आएगा, एमएस वर्ड आएगा, ठीक है, एमएस एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट आएगा, फिर आपका आता है एक्सेस, एमएस एक्सेस आता है, वेब ब्राउज़र। ये कुछ जो है क्या आती हैं, इसकी एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। डब्ल्यूपीएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम, या ऑप्शन नंबर डी, लिबर। ठीक है, और इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज इसमें नहीं आता है। डब्ल्यूपीएस, एमएस ऑफिस 2010 एंड लिबर ऑफिस जो है ये सब क्या होते हैं, ऑफिस पैकेजेस में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस सूट। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा।
इनमें से कौन सा जो है एमएस ऑफिस सूट का पार्ट नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए पावर पॉइंट, प्रोजेक्ट्स, वर्ड या एक्सेल। हमने बताना है कौन सा नहीं आता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स में लिखवाया भी था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, वेब ब्राउजर सब आते हैं। तो इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस सूट। तो बाकी सब जो हैं ये क्या आते हैं इसमें? एमएस ऑफिस सूट में आते हैं। तो चलिए अब आपके 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एमएस ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इस, बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं 2023 के जो है एसएससी सीजीएल में भी ये आया था। एसएससी सीजीएल में भी ये जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए एमएस ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जो है ये इसमें से क्या आता है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस? ठीक है, अब इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, एमएस ऑफिस आउटलुक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसमें एमएस ऑफिस सूट्स जो हैं सारे आते हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो 7th के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर? ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं आती है? मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रॉ, फॉक्स प्रो या पावर पॉइंट? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी आंसर आएगा, फॉक्स प्रो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्रोमीडिया हो गया, कोरल ड्रॉ, पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि फॉक्स प्रो जो होता है, फॉक्स प्रो क्या होता है? इट इज ए टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ये क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये आपने इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए अब आपके 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एमएस ऑफिस सूट्स? ठीक है, इनमें से एमएस ऑफिस सूट्स के जो हैं या सूट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? वर्ड, ओरेकल, एक्सेस। अब हमने इसमें से छांटना है इसको। ऑप्शन नंबर ए आता है 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर बी आएगा 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी आता है 1, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर डी आता है 1, 2 and 3 ओनली। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी कि इसका मतलब खाली वर्ड और एक्सेस जो है ये प्रोडक्ट होते हैं एमएस ऑफिस सूट के, जबकि ओरेकल जो है ये नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस भी कर देता हूँ, छोटा सा क्रॉस करता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में ये आसानी रहेगी करते हुए। तो चलिए अब 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ द एमएस ऑफिस? इनमें से कौन सा जो है वर्जन नहीं आता है एमएस ऑफिस का? अब बताइए, क्या वो आता है? ऑप्शन नंबर ए MS 2000, MS 2003, MS विस्टा या MS 2007? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, MS विस्टा। ठीक है, MS विस्टा जो है इसका आंसर आएगा। अगर आपको पता होगा MS ऑफिस जो है, ठीक है, जो MS ऑफिस था इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1989। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 1989 में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। और क्या कहते हैं, जैसे कौन कौन से जो है आए हैं, पहले आता है जैसे MS 2003, ये भी बाद में आया हुआ है। MS XP, ठीक है, MS 2000 और MS 97, ये कुछ एग्जांपल आती है MS ऑफिस की। जबकि MS विस्टा क्या होता है? इट इज़ ए ऑपरेटिंग डिवाइस, या सॉरी, MS विस्टा जो है ये मैं आपको बता दूं ये क्या है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आल्सो। ये भी जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए अब आपके 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज? बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का क्या एग्जांपल आता है? पेज स्ट्रीम, कोरल वेंचुरा, कोरल ड्रॉ या ऑप्शन नंबर डी आता है पेज प्लस? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है, कोरल ड्रॉ। ये एग्जांपल होती है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का। और एक और चीज़ याद रखना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज
ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इसको, कोरल ग्राफिक्स सूट्स। ठीक है, इसको कोरल ग्राफिक सूट्स भी कहा जाता है, जिसमें बिट मैप इमेज एडिटर आता है। और इसमें क्या क्या आता है ये भी मैं आपको लिख देता हूं। इट इंक्लूड्स बिट मैप इमेज एडिटर, फिर उसके बाद कोरल पेंट। ठीक है, कोरल पेंट आता है, और उसके बाद और भी जो है ग्राफिक रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है वो सब आते हैं। तो चलिए 10th क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो 11th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एमएस ऑफिस एक्सटेंशन। इनमें से कौन सी जो है वैलिड एमएस ऑफिस एक्सटेंशन नहीं आती है? तो बताइए। .docx, .pot, .xlsm, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका .pptl। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, .pptl। एमएस ऑफिस में बड़े तरह के पैकेजेस होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एक्सेस वगैरह। और एमएस वर्ड को जो है क्या कहा जाता है, एमएस वर्ड को डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, .docx। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है एमएस एक्सेल जो होता है, एक्सेल को किससे डिनोट करते हैं, .xlsx। ठीक है, फिर आपके बाद आता है पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट को करते हैं हम .pptx से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस को किससे डिनोट करते हैं, ये करते हैं हम .accdb। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है आपका पावर पॉइंट टेम्पलेट। क्या क्या आएगा आपका, पावर पॉइंट टेम्पलेट, इसको डिनोट किया जाता है .pot से। ठीक है, तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन हो गया। अब हम 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके, और आता है ये आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट आता है, लेआउट आता है, और बैकग्राउंड भी आता है। अब बताइए इसका आंसर क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए गाइड, मोडेम या मोडम जिसको कहा जाता है, रूलर, टेम्पलेट, या डिजाइन प्लेट। ठीक है, इसका आता है ऑप्शन नंबर डी आंसर, टेम्पलेट। टेम्पलेट में जो है क्या क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट आता है, लेआउट आता है, थीम आता है, और बैकग्राउंड भी आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं आती है? ओपन ऑफिस कैल्क, गूगल डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड, या नोटपैड। बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। गूगल डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड और नोटपैड, एक चीज़ याद रखना, ये सब जो है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर आएगा। ठीक है, एमएस ऑफिस कैल्क। ठीक है, ये ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज आता है जो है, तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो एमएस एक्सेल की तरह ही सिमिलर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर। इनमें से जो है वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है, एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, या वर्डप्रेस। तो बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, वर्डप्रेस। ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड होता है, ये सब कुछ जो है वर्ड प्रोसेसर के अंडर आते हैं, जबकि वर्डप्रेस जो है नहीं आता है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी मदद से हम जो है किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या एक डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ज़्यादा तेज़ स्पीड से। जबकि अगर हमने उसकी हार्ड कॉपी बनानी होगी तो वो करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी हमने किसी डॉक्यूमेंट को हमने क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में बनाना है, तब आपका वर्ड प्रोसेसर ही जो है एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो चलिए अब आपका 15 क्वेश्चन आता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलिए अब 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द विंडो दैट कैन बी ओपन्ड
to see in advance what your document will look like when it is printed is called. ठीक है, वो कौन सी विंडो है जो आप ओपन कर सकते हैं देखने के लिए एडवांस में, जब आपके डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा जब उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, तो बताइए उसको क्या कहा जाता है। ये बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट की कमांड करते हैं तो हम उससे पहले उसको देखते हैं ना कि ये कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो उसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो चलिए अब आपका 17th क्वेश्चन आता है। ए या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, which of the following can be defined as a collection of related records that provide a complete set of information about a certain item or entity। बताइए, फाइल, टाइप फाइल, फाइल नेम या फाइल एक्सटेंशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल। ठीक है, फाइल जो है, फाइल क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जो आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट और एंटिटी के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ों के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होता है, एक फाइल ही होता है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन द एमएस ऑफिस। ठीक है, जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू किया था अभी हमने पहले, तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F2? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 क्या करता है, प्रिंट प्रीव्यू करता है। यहां पर जो ऑप्शन था ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस F2, ये जो दिया हुआ है ना, ये चीज याद रखना, ये क्या करता है, इट पॉप अप द ओपन विंडोज। ठीक है, सो यू कैन ओपन ए डॉक्यूमेंट। तो चलिए आपका सी वाला ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया, ये क्या काम आता है। अब आपका आता है शिफ्ट प्लस F2। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका कॉपी करता है, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट। ठीक है, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू स्पेसिफिक लोकेशन। और लास्ट आता है आपका ऑल्ट प्लस F2, ये आता है आपका डिस्प्ले द सेव डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो चलिए आपका 18th क्वेश्चन भी हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर था, ये यहाँ पर मेरे से एक साथ ही रह गया था, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए 19th क्वेश्चन आता है और एमएस ऑफिस का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमने आपको जो है कुछ शॉर्टकट कीज करवानी है। तो 19th क्वेश्चन है, व्हेन यू आर यूजिंग, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हैं जब आप, यू आर ऑलवेज रनिंग द मोस्ट फॉर्मेट अपडेटेड एप्स माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑफर। ठीक है, इट रेगुलरली सिलेक्ट सिक्योरिटी अपडेट्स, अनलॉक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोवाइड्स एक्सेस टू द लेटेस्ट फीचर्स एंड टूल्स एज दे बिकम अवेलेबल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, जब आप एक जो है क्या कर रहे हैं, एक आप ऐप जो है या एक आप जो है प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा जो है सबसे फॉर्मेट अपडेटेड ऐप्स जो है यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, मतलब सबसे अपडेटेड ऐप है वो माइक्रोसॉफ्ट की, वो हमेशा क्या करता है, सिक्योरिटी अपडेट्स को सिलेक्ट करता रहता है, अनलॉक करता है उनको, और सबसे ज़रूरी जो है वो आपको लेटेस्ट फीचर्स को क्या करता है, एक्सेस देता है। ठीक है, और टूल्स देता है जो फिर अभी आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी ऑफिस 2019, ऑप्शन नंबर ए ऑफिस 2019, ऑप्शन नंबर बी ऑफिस 365, ऑप्शन नंबर सी ओपन ऑफिस, या ऑप्शन नंबर डी क्लाउड ऑफिस 2019। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस 365। ठीक है, ये क्या है, एक सूट आता है क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी का, और ये कैलिब्रेशन है एप्लीकेशंस की, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक वगैरह सब कुछ आता है, और ये क्लाउड सर्विसेज में देता है। ठीक है, और ये क्या है, इसके बारे में ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो यही है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन जो है 19th क्वेश्चन हमने एमएस ऑफिस के ऊपर की है। अब कुछ आपको जो है यहां पर मैं लिख देता हूं
शॉर्टकट कीज़ के ऊपर हमने जो है काम करना है। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ के ऊपर जो है आपके 11 क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विच की इज़ यूज्ड टू यूज़ द सिलेक्टेड कमांड इन द विंडोज़ कीबोर्ड। बताइए क्या क्वेश्चन है, कौन सी की यूज़ की जाती है सिलेक्टेड कमांड जो होती है विंडोज़ कीबोर्ड में? ऑप्शन नंबर ए टैब, एंटर, एंड या स्पेस बार। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी एंटर। जो एंटर की होती है ये हमेशा यूज़ की जाती है सिलेक्टेड कमांड को विंडोज़ कीबोर्ड में लाने के लिए। तो चलिए 21st क्वेश्चन आता है आपका, विच की ऑन विंडोज़ कीबोर्ड ओपन्स द हेल्प पेज ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कौन सी की जो है विंडोज़ कीबोर्ड के ऊपर हेल्प के पेज को जो है ओपन करने में काम आती है जो रनिंग प्रोग्राम को कर रहा होता है? ऑप्शन नंबर ए F1, F2, F10 या F11। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर F1। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22nd। द कीज मार्क्ड एज F1, F2 एक्सेट्रा ऑन ए पीसी कीबोर्ड आर नोन एज। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं लिख भी देता हूँ, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कीज़ होती है जिनको F1, F2 वगैरह कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? फास्टर कीज़, फॉलो कीज़, फंक्शन कीज़ या फिक्स कीज़? ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, फंक्शन कीज़। अगर आपको पता होगा इसकी रेंज जो होती है फंक्शन कीज़ की कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक होती है और इनके अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे आपका जो है F1 होता है, F1 क्या होता है? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, F1 आपको देता है इंफॉर्मेशन। तो जो आपका F2 आता है ये क्या करता है? आपका रीनेम करता है डॉक्यूमेंट फाइल को। F4 क्या करता है? F4 आपका जो है क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल जो है आपकी बनाता है। और अगर आपसे F5 के बारे में पूछा जाएगा, वो क्या करता है? ओपन करता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो 23rd क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट हैपन्स, ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट द ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन। ठीक है, क्या होता है जब आप क्या करते हैं? ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑल फाइल्स आर टेम्परली डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर, all the files get stored in C drive of your computer, all the files are restored at the respective places, या ऑप्शन नंबर डी, all the files are installed on your desktop। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, all the files are permanently deleted from your computer। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्पेशल फोल्डर होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं? किसी भी सेव फाइल को, डिलीटेड फाइल को आप जो है क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24th। द डिस्कार्डेड फाइल इन द रिसाइकल बिन गेट्स रिमूव्ड परमानेंटली व्हेन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो डिस्कार्डेड फाइल होती है रिसाइकल बिन में, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है कब? जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, जब आप उसको एम्प्टी करते हैं मैनुअली, जब स्विच यूज़र जो होता है स्विच ऑफ हो जाता है, या डेट चेंजेस हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, व्हेन इट इज़ एम्प्टीड मैनुअली। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25th क्वेश्चन। इन विंडोज़ द शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, विंडोज़ में क्या होता है? आपका शिफ्ट प्लस डिलीट जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए आता है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। ऑप्शन नंबर बी आएगा, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। ऑप्शन नंबर सी आता है, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, या ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट ए शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू प्रेस टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। इनमें से किसको आप जो है दबाओगे विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए आता है आपका, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस्केप, या ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, या ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है आपका, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, या जिसको फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए आता है विंडोज़ की प्लस ई, विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू, विंडोज़ की प्लस ओ, या ऑप्शन नंबर डी आता है कंट्रोल प्लस ओ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर विंडोज़ की प्लस ओ। ठीक है, विंडोज़ की प्लस ई जो है ये आपका जो है विंडोज़ एक्सप्लोरर को करता है। विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू जो होता है ये जो है, इसके बारे में बता दूं, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द सेटिंग। ठीक है, तो आपका आता है विंडोज़ की प्लस ओ। ठीक है, विंडोज़ की प्लस ओ जो है या कंट्रोल प्लस ओ जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एमएस ऑफिस फाइल्स को जो है क्या करता है, ओपन करता है। इसको मैं भूल गया हूं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए 28 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ यू प्रेस विंडोज़ प्लस ई। जब आप विंडोज़ प्लस ई को जो है क्या करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ये हमने पहले भी किया था, विंडोज़ एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोरर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन ए डॉक्यूमेंट। कौन सी जो है शॉर्टकट की आती है डिस्प्ले करने के लिए इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को डॉक्यूमेंट में बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, फाइंड इन नोटपैड, नोटपैड, वर्ड पैड और एमएस वर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, इनको ओपन करता है। कंट्रोल प्लस एल, ठीक है, ये क्या करता है, आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट करता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट करता है किसमें, एमएस वर्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है फिर आंसर आएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आज के सेशन का, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एंटर यूज फॉर। जो शॉर्टकट की आती है आपकी ऑल्ट प्लस एंटर, ये किसके लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए टू मूव फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम, टू ओपन ए न्यू टैब इन ए सेपरेट विंडो, या ऑप्शन नंबर डी टू फोर्स द शट डाउन द सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का आपका सेशन जो है ख़त्म होता है। माफ़ करना, ये आज मैं आपको कम ही क्वेश्चन कर पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो वीडियो में सॉरी कमेंट सेक्शन पे आपने जो है स्कोर ज़रूर मेंशन करना है, और एक बार जो है आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या ये वीडियो पसंद आई या इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे एक बार हमें जो है ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।